हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों मैं विपिन रावत वीके आर्ट एक्शन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ख़ास वीडियो है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज मैं आपको तेल मिल का जो प्रॉफिट है आज मैं उसके बारे में ही आपको बताऊंगा कि तेल मिल में प्रॉफिट है या नहीं है, और अगर है तो कितना है, 1 क्विंटल सरसों में कितना प्रॉफिट होता है। और अभी कुछ दिन पहले हमने जो एक टैंकर तेल का जो भाव का वीडियो बनाया था, 126 रुपये का भाव को लेकर के जो टैंकर गया था, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये जो टैंकर गया था दोस्तों, इसको लेकर के है ना काफ़ी ज़्यादा भाई लोगों का रिएक्शन आया। कई भाई लोग तो ये तक कहने लग गया कि सर आपके कंपनी में कोई मिलावट का काम तो नहीं होता है कि इतना सस्ता तेल बेचते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कोई सस्ता तेल नहीं बेच रहा हूँ और ना ही कोई नुकसान करके तेल बेचता हूँ, क्योंकि आप देखे होंगे कि मेरा जो प्लांट है काफ़ी पुराना प्लांट है, और अगर कोई नुकसान में प्लांट जाता है तो इतना पुराना प्लांट नहीं होता है, नया नया प्लांट जो है खड़ी हो जाता है जो नुकसान में जाता है। अच्छा एक्सपेलर बिक रहा है, लेकिन आम लोगों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्रॉफिट ज़रूर होता है, हाँ समय के हिसाब से उतार चढ़ाव ज़रूर होता है। कई बार ऐसा होता है कि 1 क्विंटल पे 600 रुपये भी बच जाता है, कई बार ऐसा होता है कि 250 रुपये भी बचता है, लेकिन बचता ज़रूर है, ऐसा नहीं है कि नहीं बचता है। वो अपने बेचने के ऊपर भी निर्भर करता है और माल के ऊपर भी निर्भर करता है और मार्केट के ऊपर भी निर्भर करता है। ये तो आप सब कोई को मालूम है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बात बताने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे मेन पॉइंट जो बात है दोस्तों कि प्रॉफिट कितना होता है, जैसे कि 1 क्विंटल सरसों में प्रॉफिट कितना होता है। कई भाई लोग कहते हैं कि सर हमारा जो तेल है और हमारा जो खल है, खल 22 रुपये में हमारा नहीं बिक रहा है, आप खल के बारे में बता दीजिए। तो दोस्तों देखिए, हमारे जो कंपनी का खल है आप देख लीजिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे क्या है ब्रांडेड खल बिकता है। और ब्रांडेड खल देखिए, सॉल्वेंट में अगर आप खल देंगे तो वहाँ से करीबन 2.5-3 रुपया किलो जो है अपना खल एक्स्ट्रा महंगा भाव में बिकता है। खल चाहे अब अपना ब्रांड बना के बेचिए या तेल अपना ब्रांड बना के बेचिए, और अगर आपका खुद का ब्रांड नहीं है दोस्तों तो आपको कोई ऐसे कंपनी से संपर्क करना चाहिए जिनका ब्रांड का वैल्यू है, और वो आपका जो क्वालिटी है तेल का और खल को देख करके वो आपसे ख़रीद के आपको अच्छा खासा उसका मुनाफा आपको मिल सकता है, अच्छा खासा वो रेट देंगे। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं देता है, ऐसा होता है, हम लोग भी देते हैं। कोई अच्छा कंपनी को पकड़िए और उनसे मिलिए, अगर आपका क्वालिटी सही है तो वो भाव भी अच्छा देगा, या तो खुद आप अपना ब्रांड बनाइए तभी जा करके रेट मिलेगा। देखिए बेचने पे निर्भर है, आप जितना महंगा बेचिएगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट है, जितना कम में बेचिएगा उतना आपका नुकसान है। ये तो ये देखिए, ये तो एक साधारण सी बात है, ये तो आपको भी मालूम है कि जितना महंगा बेच सकते हैं उसी हिसाब से प्रॉफिट भी होगा। तो मैं आपको एक साधारण सी बात बता देता हूँ, आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि किस हिसाब से हम लोग जो है इसका जो हिसाब लगाते हैं तेल का, वो मैं आपको एक साधारण सा तरीका बता देता हूँ। तो वीडियो को थोड़ा स्किप नहीं कीजिएगा, देख लीजिएगा, लंबा वीडियो हो जाए तो स्किप मत कीजिएगा। और जो भाई लोग चैनल पे नए हैं, अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह का हिसाब लगाते हैं हम लोग तेल मिल में, और आप लोगों को भी इसी तरह का हिसाब लगाना चाहिए। और हिसाब होता भी इसी तरह का ही है, इसका कोई अलग गणित नहीं है। एक चीज़ को आप समझ लीजिए दोस्तों, जैसे कि मान चलिए कि 5800 रुपये का करीबन में मान चलिए कि सरसों खरीद लिया हमने। अगर 5800 रुपये का भाव चल रहा है तो दोस्तों उसका नॉन कंडीशन का भी भाव होगा और कंडीशन का भी भाव होगा। कंडीशन और नॉन कंडीशन तो आप लोगों को मालूम ही होगा, और नहीं मालूम है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा इसके नेक्स्ट वीडियो बना करके। तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे 5800 रुपये में हम लोग कंडीशन में सरसों खरीदें, और कंडीशन में सरसों का मतलब हो गया कि करीबन 42 के करीबन लेब आएगा। अगर 42 के करीबन में अगर लेब ले लिया अगर सरसों का, तो दोस्तों उसमें अगर सही से आप अगर तेल का निचोड़ कर पाएँ तो 35 किलो तेल आराम से निकलेगा, कोई उसमें शक नहीं है। 35 किलो तेल अगर 1 क्विंटल सरसों में निकलता है तो उसका भाव, जैसे मैंने आपको 126 रुपये का बताया था, तो 126 रुपये का हिसाब से ही आप जोड़ लीजिए। आप आराम से जोड़ लीजिए दोस्तों, मैं वीडियो थोड़ा लंबा कर दूंगा, आप तसल्ली से जोड़ लीजिए, पेन कॉपी ले लीजिए, लिख लीजिए पहले एक बार। 5800 रुपये का सरसों है, उसमें 35 किलो अगर तेल निकाल लेते हैं तो 35 किलो तेल का भाव लगा लीजिए 126 रुपये का हिसाब से। आप बिना GST का लगा लीजिए, बिना ट्रांसपोर्ट चार्ज का अपने मिल में लगा लीजिए दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बता देता हूं, देखिए लिख करके रख लिया हूं मैं, आप भी लिख लीजिए दोस्तों। इसमें क्या है, तेल का जो अपना जो रेट 126 तो बता ही दिया 35 किलो का, और 35 किलो का तेल जो बनता है दोस्तों 4410 रुपये का बनता है, और 64 किलो खल होता। हमने 64 किलो खल को दोस्तों 28 रुपये का भाव में ही जोड़ रखा हूँ आज, क्योंकि मैं वीडियो में बता रहा हूँ आप लोगों को कि जो हम लोगों का सॉल्वेंट का रेट है वही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ब्रांडेड हो सकता है आपके पास ब्रांड ना हो अपना। तो 1700 रुपया 1752 रुपया सॉरी 1792 रुपया जो है
खल का रेट बन गया, जैसे कि 64 किलो खल बन गया, 35 किलो अगर तेल निकल गया तो, क्योंकि 1 किलो तो शॉर्टेज जाता ही है दोस्तों, ये चीज़ आपको भी मालूम है। तो इसमें देख लीजिए आप, टोटल जो है दोनों को तेल और खल का जोड़ करके 6202 रुपये का हमारा आता है, पैसे बन जाता है। और इसमें हमारे जो है जो सरसों का जो पैसे लगे हैं दोस्तों वो 5800 रुपये लग गया। और इसमें हमारा जो बचत जो आया दोस्तों, अगर मान चलिए कि सही से अगर आपने तेल निकाल लिया और इसी भाव में अगर बेच लिए तो भी आपको 400 रुपये के करीबन बचत में आ जाता है। अब आप समझ लीजिए कि भाव के हिसाब जो है, मार्केट के हिसाब से भाव अपना होता है, ये चीज़ को समझ लीजिए। अगर आप चाहें तो 26 की जगह 28 के भाव में भी तेल बेच सकते हैं। और खाल को अगर मान चलिए कि अब 28 की जगह 30 बेच लीजिए। अगर डाउन में बेचेंगे तो उसी हिसाब से आपका होगा, नुकसान ही हो जाएगा। और तेल आप अगर कम में बेचेंगे तो उसी हिसाब से आपका भी नुकसान होगा, और जितना महंगा बेचेंगे प्रॉफिट उसी हिसाब से होगा। लेकिन मैं आपको एक साधारण सा तरीका बता दिया दोस्तों कि 1 क्विंटल सरसों में 35 किलो तेल आराम से निकल जाता है, अगर सही सरसों है और सही से आप अगर निचोड़ कर पाएँ तो। और हम लोगों का जो प्लांट है दोस्तों, आप देखे होंगे प्लांट में मैं वीडियो बनाया हूँ प्लांट का, कच्ची घानी का और एक्सपेलर का। 5 एक्सपेलर है हमारे प्लांट में और 80 कोल्हू है। कैपेसिटी दोस्तों जो है 45 से 47 टन का कैपेसिटी है सरसों का। अब आप समझ लीजिए कि अगर 400 रुपये क्विंटल पे भी अगर बचत आया तो कितना का बचत आ गया। उसमें बिजली बिल है, मजदूरी है, और एक्सपेलर का जो है रिपेयर पार्ट्स की जो भी है, सारा खर्चा काट के भी अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। और आप लोगों को भी इस तरह का मुनाफा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे प्लांट में होता है, मैं आपको एक साधारण सा हिसाब बता दिया। आप जितना भी महंगा अपना माल बेचेंगे उतना ज़्यादा इनकम है, और जितना कम में बेचेंगे उतना नुकसान है। तो दोस्तों ये तरीका था जो अब मैंने आपको बताया, और ये भाव था, और इस तरह का हिसाब लगाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। मैं आपके कमेंट के ऊपर ही वीडियो बनाता रहता हूँ और आगे भी बनाता रहूँगा। धन्यवाद, जय हिंद।